नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जब अपनी गाढ़ी कमाई से कोई बहुत महंगी और प्रीमियम चीज खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है एक बेहतरीन अनुभव की उम्मीद होती है। लेकिन क्या हो अगर वो सपना एक बहुत बड़े बुरे सपने में बदल जाए। आज हम एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल कानूनी विवाद की परतें खोलने वाले हैं जिसने उपभोक्ता अधिकारों यानी कंज्यूमर राइट्स की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी है। तो चलिए बिना देर किए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 294 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये उन दिनों की कुल संख्या है जितने दिन एक बिल्कुल नई चमचमाती प्रीमियम मोटरसाइकिल इस्तेमाल के लायक ही नहीं रही और ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स में सिर्फ धूल फांकती रही। मतलब लगभग 1 साल। जरा कल्पना कीजिए, एक नई गाड़ी खरीदना और उसे बस गैरेज में खड़ा देखने के लिए मजबूर होना। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आखिर होता क्या है जब एक प्रीमियम मोटरसाइकिल लगभग 1 साल तक सिर्फ रिपेयर ही होती रहे। ये कहानी शुरू होती है मई 2022 में। कोयम्बटूर के रहने वाले एक वकील उथरेश गोबू ने बड़े ही चाव से एक प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदी थी। लेकिन जब एक हाई एंड मशीन का ज्यादातर समय सड़क के बजाय मैकेनिक के पास गुजरने लगे तो किसी का भी सब्र टूट जाएगा और वो न्याय मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। पहला भाग, एक प्रीमियम खरीदारी। इस कहानी के केंद्र में है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। 650 सीसी लाइनअप की ये एक बहुत ही शानदार कैफे रेसर मोटरसाइकिल है जिससे हर किसी को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है। लेकिन असलियत क्या थी? खरीद के तुरंत बाद ही इस बाइक में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल खराबियों का एक ऐसा लंबा दौर शुरू हुआ जिसने उस प्रीमियम अनुभव की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। दूसरा भाग, रिपेयर शॉप में 294 दिन। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि समस्या किसी एक पुर्जे तक सीमित नहीं थी। सस्पेंशन सिस्टम, थ्रॉटल बॉडी, पूरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सेंसर्स, एग्जॉस्ट पाइप्स और यहाँ तक कि साइलेंसर, मतलब एक बिल्कुल नई बाइक में इन सभी प्रमुख हिस्सों का बार बार खराब होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरी तरह से एक सिस्टम ब्रेकडाउन था। और अगर लग रहा है कि बस इतना ही था तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 6 बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार बदलना पड़ा। वजह, उसमें बार बार फॉगिंग यानी धुंध जम जाती थी और वो काम करना ही बंद कर देता था। इसके अलावा बाइक का की सेट यानी चाबी वाला हिस्सा भी इस खराबी से अछूता नहीं रहा। इसे 3 अलग अलग बार बदलना पड़ा। एक प्रीमियम कैफे रेसर में इतनी बुनियादी चीजों का फेल होना ये निर्माण की गुणवत्ता पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। ये निराशा सिर्फ मैकेनिकल खराबियों तक ही नहीं रुकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब देखिए, बार बार ओडोमीटर बदलने से गाड़ी की रीसेल वैल्यू गिर गई। ऊपर से डिलीवरी के वक्त डीलर भारत ऑटोमोटिव्स ने इंश्योरेंस के नाम पर ज्यादा पैसे वसूल लिए। और हद तो तब हो गई जब रजिस्ट्रेशन के समय RC पर नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी गई। इस मोटरसाइकिल के सफर को देखें तो इसने सड़कों से ज्यादा सर्विस सेंटर्स की यात्रा की है। मई 2022 में कोयम्बटूर में खरीदी गई ये बाइक पुणे, मुंबई और नवी मुंबई में ब्रेकडाउन का शिकार हुई। फिर इसे नोएडा और नई दिल्ली की वर्कशॉप्स में ले जाया गया और अंत में ये कुल्लो जैसी दूर जगह पर जाकर फंस गई। पूरे देश में सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगाने के बाद भी कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। तीसरा भाग, उपभोक्ता अदालत की चेकलिस्ट। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उपभोक्ता अदालतें ऐसे मामलों को कैसे तौलती हैं। जब सेवा में कमी यानी डेफिशिएंसी इन सर्विस की बात आती है तो अदालतें मुख्य रूप से इन 4 पैमानों को देखती हैं। पहला, क्या उत्पाद में लगातार कोई खराबी थी? दूसरा, क्या निर्माता या डीलर उसे ठीक करने में नाकाम रहे? तीसरा, क्या खरीदार को आर्थिक नुकसान और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा? और चौथा, क्या सर्विस के मानक अपर्याप्त थे? इस मामले में आयोग के अध्यक्ष P दक्षिणामूर्ति और सदस्य G सुगुना ने पाया कि ये सभी बातें पूरी तरह से सच साबित हो रही थीं। बार बार की गई शिकायतें, अनसुलझे मुद्दे और सर्विस सेंटर्स में बिताए गए वो 294 डेज, ये सारी चीज़ें कंपनी और डीलर के खिलाफ बहुत भारी पड़ी। समय की ये भारी बर्बादी ही इस फैसले का सबसे अहम आधार बनी। चौथा और आखिरी भाग, अंतिम फैसला। तो फैसला क्या रहा? अदालत ने रॉयल एनफील्ड और उसके अधिकृत डीलर भारत ऑटोमोटिव्स को मिलकर 5,10,000 रुपए का भारी भरकम मुआवजा देने का आदेश दिया। ये एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश था कि भाई, उपभोक्ता के समय और पैसे की ऐसी बर्बादी
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस 5.1 लाख रुपए के मुआवजे को बहुत ही साफ तरीके से बांटा गया। इसमें से पूरे 5 लाख रुपए केवल उस मानसिक पीड़ा, कठिनाई और खर्चों के लिए दिए गए जो खरीदार ने इतने महीनों तक झेले थे, और बाकी के 10,000 रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर दिए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि अदालत ने मानसिक प्रताड़ना को कितनी गंभीरता से लिया है। सबसे अहम बात यह है कि अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से क्या कहा। आयोग के शब्द बिल्कुल साफ थे। लगभग 3 वर्षों में कई मरम्मत के बावजूद बार बार विफलताओं और दोषों को सुधारने में असमर्थता ने सेवा में स्पष्ट कमी का गठन किया। ये सीधा सीधा रॉयल एनफील्ड और उनके डीलर की जवाबदेही तय कर देता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदालत ने इस आदेश के साथ एक सख्त समय सीमा भी जोड़ दी। निर्देश दिया गया कि अगर इस पूरी राशि का भुगतान 2 महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो निर्माता और डीलर को इस पर 12% का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा। ये कानूनी दांव सुनिश्चित करता है कि अब इस मामले में और कोई देरी न हो। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक प्रतिष्ठित ब्रांड की प्रीमियम खरीद के कारण 294 दिनों तक चलने वाली लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है, तो इस ऐतिहासिक फैसले का उपभोक्ता अधिकारों और कंपनियों की जवाबदेही के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे बड़ी कंपनियां अपनी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर और ज्यादा सतर्क होंगी? ये केस एक बड़ी याद दिलाता है कि आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता अदालतें कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।